हेलो एवरीवन। अभी सीबीएसई ने हमारा कक्षा 10 का नया पाठ्यक्रम भेजा है, जिसमें 2 नए टॉपिक शामिल किए गए हैं। एक है औपचारिक ईमेल राइटिंग और दूसरा है सूचना लेखन। चूँकि पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने कोरोना काल को देखा है और जिसमें टेक्निक का बखूबी प्रयोग करना सीखा है। ईमेल उसी से संबंधित है क्योंकि आज की आवश्यकता है, और सूचना लेखन चूँकि सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों या कहीं भी सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूचना लेखन कम से कम शब्दों में औपचारिक भाषा में संक्षिप्त जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। यह आम व्यक्तियों या संगठनों के द्वारा अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग जन्म मृत्यु की सूचना देने के लिए, कई घटनाओं की सूचना देने के लिए, कई बार होता है कि वहाँ हमें धरना देना है, प्रदर्शन करना है, या किसी उद्घाटन, कोई सेल लगती हो, कोई सरकारी आदेश संबंधी जानकारी देनी हो, या अन्य किसी विशेष अवसर की सूचना, आमंत्रण देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी कर्मचारी का नौकरी से बर्खास्त किया जाना हो, किसी कर्मचारी के द्वारा नौकरी छोड़ी जा रही हो, इन सब की सूचना भी इसी प्रकार इस सूचना लेखन के अंतर्गत ही आ जाती है। किसी विद्यालय या संगठन में कोई खास जगह पर बोर्ड लगाए जाते हैं। अपने विद्यालय में भी एक सूचना पट लगा है, नोटिफिकेशन बोर्ड जिसको बोलते हैं, जिस पर समय समय पर सूचनाएं लिखकर लगा दी जाती हैं ताकि विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से उन कार्यक्रमों के आयोजन की, उन कार्यक्रम की तिथियां पहुंच सकें, या अन्य जो भी जानकारी उस पर लिखी जाती है वो सब सार्वजनिक की जा सके। आप देखिए कि हिंदी भाषा या किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका मूल तत्व उसकी व्याकरण होती है। व्याकरण जानना अहम आवश्यक होता है, रटना आवश्यक नहीं होता, उसको समझना होता है। व्याकरण के सिद्धांतों को, नियमों, उसके उपनियमों को व्याख्या के माध्यम से आधिकारिक रूप से स्पष्ट, सरल और सुबोधक बनाने का प्रयास, ताकि हम बच्चों को व्याकरण सरल सहज भाषा में समझा सकें, बता सकें, और उसी व्याकरणिक, उसी भाषा का प्रयोग हम अपने सूचना लेखन में करते हैं, ताकि आम जन समुदाय को इतनी सरल भाषा में कि उसके लिए कोई डिक्शनरी, शब्दकोश ना खोजना पड़े, लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, हम समझा सकें। एक प्रभावशाली सूचना लिखने के लिए बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये भी एक ऐसा ही है जैसे कोई कला सीखना होता है, कलाकारी करना होता है, और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छी सूचना के लिए यदि वह किसी संस्था की है, स्कूल की है, ऑफिस की है, उसके द्वारा उसे जारी किया जा रहा है, तो उसका नाम आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। जिस दिनांक को वो जारी किया जा रहा है वह दिनांक भी, चाहे उसके दाएं हिस्से में हो या बाएं हिस्से में हो, लिखा जाना चाहिए। डेट, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि किस दिनांक में जारी किया गया, किस दिनांक का कार्यक्रम है, या आगे क्या तिथि इसमें दी गई है। शीर्षक, सही सूचना देने के लिए ठीक प्रकार से, जैसे ये सूचना लेखन यहाँ लिखा हुआ है, तो सही सूचना, सही जानकारी देने के लिए सही यथावत स्थान पर ही लिखा जाना चाहिए। सूचना लिखने का उद्देश्य, जैसे कोई मीटिंग है या किसी अन्य इवेंट के प्रति किसी का ध्यान आकर्षित, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आम जन सामान्य को अपने साथ जोड़ने के लिए, या फिर उन्हें सामान्य जानकारी देने के लिए सूचना का प्रयोग किया जाता है। सूचना लेखन का समय का सही और पूरा विवरण, दिनांक, समय, स्थान, प्रोग्राम, कितने बजे से कितने बजे तक आयोजित किया जाएगा, उस सब की जानकारी हमारे सूचना लेखन में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। औपचारिक, अनौपचारिक
जैसे पत्र में होता है वैसे ही ईमेल में भी होता है, वैसे ही हमारी सूचनाओं में भी होता है। औपचारिक रूप से भी हमें सूचनाएं देनी होती हैं, जैसे मैंने ऑफिशियली आपको बताया, विद्यालय है, कोई संगठन है, कोई कर्मचारी कोई कार्यालय का है, तो ये सब ऑफिशियल होगा। यदि मैं अपनी सूचना अपनी बेटी को दे रही हूँ, कोई सूचना अपनी माता को दे रही हूँ, पुत्रवधू को दे रही हूँ, अपने भाई बहनों को दे रही हूँ, तो वो अनौपचारिक होगी। इसके लिए कोई भी औपचारिक अनौपचारिक दिनांक आवश्यक है, समय आवश्यक है, स्थान आवश्यक है, और उस सूचना देने का, उसमें हम जिस पर्पज से दे रहे हैं, एजेंडा क्या है और उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है। कई बार हमारी मीटिंग्स आदि होती है, महीने भर की मीटिंग होती है, वार्षिक मीटिंग होती है, मोहल्ले आदि की भी मीटिंग्स होती हैं, और हमारे छात्र संघ की भी मीटिंग्स होती हैं। तो उन सब की सूचना भी हम कैसे लिखें, किस प्रकार से दी जाए, उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब दूसरा किसी कार्यक्रम से संबंधित है कि सपोज हमारे विद्यालय में या आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम होना है, कौन उसमें अतिथि होंगे, यह भी हम जानकारी देंगे। किस दिन होगा, किस समय से होगा, किस समय तक चलेगा, कौन कौन उपस्थित रहेगा, छात्र संघ में कौन कौन पदाधिकारी हैं, किसकी कौन सी वहाँ उत्तरदायित्व है, कौन सी ड्यूटी बनती है, तो वो सब जानकारी भी हम उस सूचना में संक्षिप्त रूप से देंगे। इसके अतिरिक्त एक मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने छात्र परिषद का यहाँ जिक्र किया, छात्र संघ का मैंने जिक्र किया, तो छात्र परिषद की बैठक के लिए एक सूचना हम कैसे संक्षिप्त रूप में बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे सूचना और फिर अपने विद्यालय का नाम। ये हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमारा जो विषय है वो है विद्यालय में अनुशासन और स्वच्छता की समस्याओं पर छात्र परिषद की बैठक आज मध्यावकाश यानी रिसेस में प्रधानाचार्य के कार्यालय में होगी। यह हमने पूरी जानकारी दे दी है, और एक लाइन और इसमें हम ऐड कर देते हैं, छात्र परिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। और नीचे हम लिखेंगे किसकी तरफ से ये जारी किया गया, प्रधानाचार्य, और आज की या जिस दिन भी हम लिखते हैं उस दिन की हम दिनांक लिख देंगे। ये मैं आपको इसके साथ अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ, और इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में मैं आपके समक्ष औपचारिक ईमेल लेकर उपस्थित होंगी।